अगर मैं आपसे कहूं कि आप किसी भी धातु यानी मेटल को छू कर ही सोने में यानी कि गोल्ड में बना सकते हो, या फिर मैं आपसे कहूं कि आप किसी को भी छूकर यानी कि सिर्फ आप किसी को टच करके उसे जान से मार सकते हो, और इतना ही नहीं, आप किसी दूसरी यूनिवर्स में मौजूद या फिर किसी भी ग्रह पर मौजूद किसी भी एलियन से बातचीत कर सकते हो। आप सोच रहे होंगे ये सब कुछ मैं क्या कह रहा हूँ, पर ये सब कुछ सच है। ऐसा आप सचमुच कर सकते हो, और इन सब चीज़ों को सीखने के लिए आपको ज़रूरत होगी इन 9 रहस्यमय किताबों की, जो कि आज के समय में मौजूद है द 9 अननोन मैन के पास, यानी कि एक सीक्रेट सोसाइटी के पास, जिसे महान अशोक सम्राट ने बनाया था। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे द 9 अननोन मैन की मिस्ट्री के बारे में, यानी कि एक सीक्रेट सोसाइटी के बारे में। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मिस्ट्री 5 की एक और नई वीडियो में। तो चलिए जानते हैं द 9 अननोन मैन के बारे में। हम वक्त को कई हजारों साल पीछे लेकर चलते हैं, जब अशोक सम्राट का शासनकाल हुआ करता था और उसी समय ये सोसाइटी बनी थी। मगर ये सोसाइटी क्यों बनाई गई थी, आखिर इसका कारण क्या था, तो चलिए जानते हैं। कई हजारों साल पहले जब सम्राट अशोक का काल हुआ करता था, सम्राट अशोक भारतीय इतिहास में एक ऐसे महान शासक थे जिसकी तुलना विश्व में किसी से भी नहीं की जा सकती है। वो भारत में मौर्य साम्राज्य के तीसरे शासक थे, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे, जिन्होंने 269 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक भारत के लगभग सभी महाद्वीपों पर शासन किया था। अशोक महान ने उत्तर में हिंदू कुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी तक, दक्षिण और कर्नाटका मैसूर तक, और पूरब में बंगाल से पश्चिम में अफगानिस्तान तक अपने मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया था। सम्राट अशोक ने अपने कुशल प्रशासन से मौर्य साम्राज्य को उस समय भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य बनाया था। इसलिए सम्राट अशोक को उनकी कुशल प्रशासन नीति और कूटनीति की वजह के लिए भी जाना जाता है। कलिंग युद्ध चक्रवर्ती सम्राट अशोक के जीवन में घटित एक क्रांतिकारी घटना थी। चक्रवर्ती अशोक सम्राट के राज्य अभिषेक के कुछ वर्षों के पश्चात ये युद्ध हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि कलिंग युद्ध चक्रवर्ती सम्राट अशोक के जीवन का अंतिम युद्ध था, और ये एक ऐसा भीषण युद्ध था जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। इस युद्ध के बाद अशोक सम्राट पूरी तरह से बदल गए थे, क्योंकि इस युद्ध में लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे, और करीब कई लाखों की संख्या में लोग घायल हो चुके थे, और कई लोगों को बंदी बना लिया गया था, और कलिंग के लोग इस युद्ध से कभी नहीं उभर पाए। इस भीषण युद्ध ने चक्रवर्ती अशोक सम्राट को अंदर से हिलाकर रख दिया था। उनका रहन सहन, सोच विचार और व्यक्तित्व पूरी तरह से बदल गया था। इस युद्ध के बाद सम्राट अशोक को इतना पछतावा हुआ कि उन्होंने फिर कभी युद्ध नहीं करने का शपथ लिया, और इसी युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। पर उस समय सम्राट अशोक के पास ऐसी किताबें थी जिसको पढ़कर कोई कुछ भी कर सकता था और पूरी दुनिया को भी बदल सकता था। और इन किताबों को बचाने के लिए सम्राट अशोक ने 9 लोगों को चुना जो कि इन किताबों की हिफाजत कर सकें। और इन किताबों के साथ सम्राट अशोक ने उन 9 लोगों को ये जिम्मेदारी भी दी कि उन्हें हर हाल में इस किताब को किसी भी गलत हाथों में पढ़ने से बचाना है, क्योंकि इन किताबों में छिपे ज्ञान से कोई भी सर्वशक्तिमान बन सकता है, और इनके गलत हाथों में पढ़ने पर दुनिया का विनाश भी किया जा सकता है। सम्राट अशोक ने उन 9 लोगों को ये आदेश दिया कि जरूरत पड़ने पर इन किताबों का उपयोग मानवता की भलाई के लिए किया जाए, और उनसे ये भी कहा गया कि इन किताबों में छुपी जानकारियों को समय समय पर अपडेट करते रहना और नई नई जानकारियों को इस किताबों में लिखते रहना। लेकिन आखिर इस किताब में ऐसा क्या लिखा था जो दुनिया का विनाश भी कर सकती थी? तो चलिए जानते हैं इन 9 रहस्यमय किताबों के बारे में। सबसे पहली किताब प्रोपेगेंडा। पहली किताब प्रोपेगेंडा एंड फिजियोलॉजिकल वॉरफेयर पर थी। इस किताब में ह्यूमन माइंडसेट और माइंड वॉश की जानकारी थी। इसको जानने वाला पूरे मानव जाति का माइंडसेट कर सकता था, उनको अपना गुलाम बना सकता था, उनके विचार और उनके ओपिनियन को अपने अनुसार बदल सकता था।
इसमें यूनिवर्सल राजनीति का ज्ञान था। कहा जाता है कि इसी किताब के ज्ञान से ही उस समय बौद्ध धर्म का प्रचार दूसरे देशों में इतनी तेज गति से फैलाया गया था। दूसरी किताब थी फिजियोलॉजिकल की। इस किताब को साइंस ऑफ किलिंग कहा जाता है। इसमें ऐसे प्रेशर पॉइंट की जानकारी थी जिससे टच करने मात्र से आदमी की मौत हो सकती है और सबको लगेगा कि एक नेचुरल डेथ है। इसे टच ऑफ डेथ यानी कि मृत्यु स्पर्क भी कहा जाता है और कहा जाता है कि मार्शल आर्ट्स और जूडो भी इसी किताब की देन है। तीसरा है माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। इस किताब में बैक्टीरिया और वायरस की जानकारी मिलती है। इस किताब को जानने वाला वायरस फैलाकर किसी भी सभ्यता का अंत कर सकता है। इसमें चमत्कारी औषधियाँ ज्ञान भी मिलता है। और चौथा है एल्केमी। एल्केमी यानी केमिस्ट्री। इस किताब से मेटलर्जी की जानकारी मिलती है। इसमें धातुओं के मिश्रण से सोना बनाने की प्रक्रिया का ज्ञान मिलता है। यानी कि इस किताब की ज्ञान से आप किसी भी मेटल को छूकर उसे सोने में बदल सकते हो। पांचवी किताब थी कम्युनिकेशन। पांचवी किताब कम्युनिकेशन पर आधारित थी। ऐसे कम्युनिकेशन का ज्ञान था जिसे धरती के अलावा अंतरिक्ष में भी किसी एलियन से कम्युनिकेट किया जा सकता था। इसका ज्ञान आज के ज्ञान से भी ज़्यादा एडवांस था। छठी किताब थी ग्रेविटी। इसमें ग्रेविटी रिलेटेड सारी जानकारियाँ थी। इसमें ग्रेविटी यान अंतरिक्ष यान बनाने की जानकारी थी। कहा जाता है कि विमान शास्त्र भी इसी किताब की देन है। सातवीं है कॉस्मोगोनी। इसमें अंतरिक्ष का ज्ञान मिलता है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ग्रह का विवरण और सौर मंडल की उत्पत्ति का पूरी जानकारी मिलती है। स्पेस टाइम भविष्य देखने और भविष्य में जाने की पूरी जानकारी मिलती है। आठवीं किताब है लाइट। ये किताब लाइट वेव और स्पीड ऑफ लाइट एंड पावर ऑफ लाइट का ज्ञान बताती है कि कैसे लाइट को औजार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। नौवीं किताब थी सोशियोलॉजी। ये किताब किसी भी सभ्यता का राइज और फॉल की जानकारी को दर्शाती है। इसमें ऐसे ज्ञान है जिससे किसी भी सभ्यता विकास और उसके डाउनफॉल कैसे किए जाएं, इसका ज्ञान मिलता है। इसमें एकता एकजुटता का भी ज्ञान मिलता है। ये सभी किताबें आज के विज्ञान से कहीं ज़्यादा एडवांस है, जिसे छुपाए रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन किताबों के ज्ञान से दुनिया का विनाश भी किया जा सकता है। कुछ थ्योरी के अनुसार इसमें अमर होने का भी ज्ञान है। इन 9 लोगों ने अमर होने का ज्ञान प्राप्त किया और ये 9 लोग अमर हो गए और आज के समय में भी ये 9 लोग इस किताब की सुरक्षा कर रहे हैं। और कुछ थ्योरी ये भी कहती हैं कि इन 9 लोगों ने अगले 9 लोगों का चुनाव किया और फिर ये जिम्मेदारी उनको दे दी और ये 9 लोग अगले 9 लोगों का चुनाव करते हैं। आपको क्या लगता है द 9 अननोन मैन के बारे में? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर लें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये हमें ज़रूर बताएं।